और मौत एक बेहतरीन नसीहत है, इस उन्वान पर तकरीर पेश करे हुज़ैफ़ा मोहम्मद सुल्तान। अभी जो मौसूफ तकरीर करके गए उनके लिए कुछ रकम मौसूल हुई है, वो आए और अपना इनाम हासिल करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला कुल्लु नफ्सिन दाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कफ़ा बिल मौति वाइज़न, नसीहत करने के हाल मौत काफ़ी है, एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है। मेरे दोस्तों, आप हजरात को मैं इस मौत के मुतालिक कुछ अर्ज़ कर देना चाहता हूँ, क्योंकि इंसान मौत के ख्याल आप हजरात को मैं मौत के मुतालिक कुछ अर्ज़ कर देना चाहता हूँ, क्योंकि आज के दौर में इंसान के सामने दुनियावी तरक्की असल मंजिल बनी हुई है। लोग आखिरत की फ़िक्र और मौत के ख्याल से बिल्कुल गाफिल है। मेरे दोस्तों, हर मुसलमान को इस पर पुख्ता यकीन है कि मुझे मौत आएगी, यहाँ का साजो सामान छोड़ देना होगा, ऐशो आराम छोड़ देना होगा। इसी मौत के मुतालिक हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मैंने अभी पढ़ा, ये मौत नसीहत के लिए काफ़ी है। मतलब इसका बिल्कुल वाज़ेह है कि अगर हम मौत को ध्यान रखेंगे कि इस दुनिया का ऐशो आराम छोड़ देना होगा, साजो सामान छोड़ देना होगा, और हमारे घर के अकारीब रिश्तेदार घर से उठाकर जंगल की तरफ यानी कब्रिस्तान की तरफ मुँह मिट्टी के नीचे दफन कर आएंगे। ना जाने उस कब्र में कितने कीड़े मकड़ू होंगे, सांप बिच्छू वगैरह होंगे, और अदालत खुदाबंदी हमारी हाजिरी होगी। उस वक्त हमारा भला क्या आलिम होगा। मेरे दोस्तों, अगर इस तरीके से मौत का ध्यान किया जाएगा तो हमारे लिए मौसर नसीहत होगी, खुदावंद कुद्दूस की इताअत फरमाबरदारी करने पर मजबूर करेगी और उसके नाफरमानी से बचाने के लिए काफ़ी होगी। हाज़िरीन मजलिस, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अगर जो शख्स मौत को कसरत से याद करेगा वो ज़रूर आखिरत की फ़िक्र में लगा रहेगा और जन्नत के बागात का सर करेगा। जो मौत को भुलाए रखेगा वो आखिरत की फ़िक्र से मदहोश और गाफिल रहेगा और अंजाम का दोज़ख में अपना ठिकाना बनाएगा। मेरे दोस्तों, मुताअद्दिद अहादीस में मौत को याद करने की तरगीब दिलाई गई है। हज़रत सहाबा कराम और उम्मती मोहम्मद या के औलिया ने पूरा अमल करके दिखाया है और ये नक्शा हर वक्त अपने सामने रखा है। आज वो तो कल हमारी बारी है, आज वो तो कल हमारी बारी है, दुनिया यूं ही आती जाती है। चुनांचे उमर बिन अब्दुल अजीज़ का मामूल था, रात को उलमा सुलहा को जमा फरमाते, कुछ मौत के और क़यामत के तज़किरे करते, जिनको सुनकर आप इस कदर रोते जितना कि मातमज़दा लोग रोते हैं और जिनके सामने करीबी रिश्तेदार का जनाजा रखा हो। एक वाक़या आप हज़रत को मैं मौत की याद करने पर सुनाता हूँ। हज़रत रबी बिन खशीम रज़ियल्लाहु अन्हा अपने कमरे में एक खबर खोद रखे थे और कई मरतबा उस पर जाकर लेटते थे और फरमाया करते थे, कई मरतबा उस पर जाकर लेटते थे ताकि मौत के याद से मेरा दिल गाफिल ना हो जाए, और फरमाया करते थे, अगर एक मिनट में मौत को मैं भूल जाता हूँ तो मेरा दिल स्याह हो जाता है। चंद अशार पर मैं अपना तकरीर ख़त्म करता हूँ। मौत को समझे हैं गाफिल, ये इख्तिताम ज़िंदगी, ये है शाम ज़िंदगी, ये है सुबह दवाम ज़िंदगी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, ये थे हुज़ैफ़ा जो पहली मर्तबा किसी मुसाबके में शिरकत फरमा रहे थे। हज़रात, इसके बाद मैं दावत खिताबत देता हूँ दर्जे अरबी दोम के एक तालिब इल्म फ़ैयाज़ अब्दुल कुद्दूस को कि वो आए और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु